संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनचुंबकीय होते हैं। अनचुंबकीय होते हैं स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर जो होते हैं अनचुंबकीय क्यों होते हैं इनके बारे में आपको स्पष्ट करके बताना है। तो जो संक्रमण धातु और उनके यौगिक जो होते हैं वो अनचुंबकीय तो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके डी जो कक्षक होता है उस डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी वजह से वह क्या अनचुंबकीय होते हैं। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर? संक्रमण जो धातु हैं, यहाँ लिखेंगे संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं और संक्रमण धातुएं और उनके अधिकांश यौगिक अनचुंबकीय होते हैं। अनचुंबकीय होते हैं। क्योंकि संक्रमण धातुओं के अधिकांश यौगिक अनचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके डी बलाक, इनके जो डी बलाक होते हैं, डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक में कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो डी बलाक में, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब यहाँ बताना है संक्रमण जो धातुएं होते हैं और उनके जो यौगिक होते हैं वह जो है अनचुंबकीय क्यों होते हैं। तो अनचुंबकीय का कारण क्या है? उनके अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब एक संक्रमण कोई धातु ले लिया जाए, जैसे संक्रमण धातु यहाँ पर कोबाल्ट लिए हैं। कोबाल्ट का रोल नंबर क्या होता है? 27। मतलब परमाणु क्रमांक क्या होता है? 27 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कैसे निकलता है? पहले लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ हो जाएगा 3s2, 3p6। अब होता है यहाँ पर 4s2 और यहाँ हो जाएगा 4s2 और 3d पर क्या होता है? 7। यहाँ तक तो 18, 2 20, 20 7 27। टोटल यहाँ पे जोड़ेंगे 1 2 को जोड़ेंगे 4, 10 हो जाएगा, 10 2 12, 6 18, 2 20, 20 7 27, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 27 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिए। इसमें अगर हम डी कक्षक देखा जाए, 3D वाला देखा जाए तो 3D में क्या देख रहे हैं कि डी में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं? तो यहाँ लिखेंगे 7 डी कक्षक में है। डी कक्षक में 5 जो है उससे यहाँ 1 2 3 4 5। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भराता है? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो गया 7। अब देखेंगे यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहाँ पर जोड़ा नहीं बैठा, तो जो जोड़ा नहीं बैठता उसको क्या कहते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जहाँ जोड़ा बैठ जाता है उसको कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो डी बलाक के तत्व हैं, ये कोबाल्ट जो होता है वो डी बलाक के तत्व होते हैं, उसको संक्रमण धातु कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह अनचुंबकीय होते हैं। तो लिखेंगे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें कौन सा होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वह अनचुंबकीय होता है। क्या होता है? अनचुंबकीय होता है। अगर मान लीजिए युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तब क्या होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाएंगे तो यहाँ पर प्रतिचुंबकीय लिखेंगे। कब? जब युग्मित रहता, पूरा जोड़ा बैठ जाता तो उसको युग्मित कहते, और जब युग्मित रहता तो उसमें जो होता है प्रतिचुंबकीय का गुण पाया जाता है, और जिसमें अयुग्मित पाए जाएंगे अनचुंबकीय होता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।